आज का लेक्चर हमारा है 8086 8088 माइक्रोप्रोसेसर पिंस के ऊपर। हम लोग रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर्स के अंदर काफी पिंस एक्सप्लेन कर दी थी। आज की जो पिन रिगार्डिंग पिंस है 8088 की वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जो मेरे पास आज दो पिंस पे इस पे दिखा रहा हूँ ओवर हियर। दिस इज मिनिमम मोड, दिस इज माय मैक्सिमम मोड। यहाँ पर नजर आ रहा है कि दिस इज पिन नंबर 33 ऑफ माय प्रोसेसर, राइट, ऑफ माय प्रोसेसर 8088, राइट। इसके अंदर जो मेरे पास नजर आ रहा है वो क्या कहता क्या है, इफ आई वांट अ मिनिमम मोड इसका मींस देयर इजंट एनी बार ऑन द टॉप ऑफ इट, इट मींस दैट्स एक्टिव हाई, राइट। इसका मतलब क्या है, दैट्स वर्किंग विद इन द प्रोसेसर, या मैं कहता हूं विद इन द माइक्रोप्रोसेसर, विद इन द माइक्रोप्रोसेसर। अब इसी तरीके से मैं कहूं कि एक्टिव मैक्सिमम मोड कहेंगे एक्टिव लो, मेरे पास आउटपुट सिग्नल दैट वर्क्स हैज अ व्हाट आउटसाइड मोड वर्क्स विद आउटसाइड विद डिफरेंट प्रोसेसर्स, या इसको कह सकते हैं आप विद डिफरेंट माइक्रोप्रोसेसर्स, राइट। तो इसी के एग्जांपल ये जब मैक्रो प्रोसेसर है तो उस तरीके से आप मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड पिन नंबर 33 8088 या 8086 की प्रोसेसर की काम करती है। अगर हम लोग NMI, इसका मतलब है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसका पिन नंबर दिस इज वर्किंग पिन नंबर 17, राइट, दिस इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसका काम क्या है, पहली चीज ये बताता है इज वर्किंग ऑन एज ट्रिगरिंग गोज फ्रॉम लो टू हाई, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट काम। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, कहता है इनपुट सिग्नल टू द प्रोसेसर दैट विल मेक माइक्रोप्रोसेसर टू जंप ओवर द IVT। IVT जिसे पहले भी आपको बताया था, दैट IVT मींस फॉर इंटरप्ट वेक्टर टेबल, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। सो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के ऊपर वो जंप कर देता है कौन, मेरे पास सिग्नल। तो किसका सिग्नल पास आता है, कहां से सिग्नल आ रहा था, दैट्स कमिंग फ्रॉम द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर से वो कहता है क्या है, as trigger goes from low to high, के साथ low to high हो तो कहते हैं input signals to the processor that will make microprocessor jump to, this is jump to IVT, interrupt vector table. नेक्स्ट जो पिन है दैट्स int R, दैट्स int R का मतलब ये int means interrupt, the R means request. This is my pin number 18 for my processor. This is what it says. It says what, active high level triggered input signal. क्यों level active high है, because there isn't any bar on the top of interrupt R, right. A second चीज कहता है क्या है, what's the function of it, this is the basically function, ठीक। अब कहता है continuously monitored by microprocessor, ठीक है, for external interrupt। अब कहता क्या है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। इधर से कौन कर रहा है, माइक्रोप्रोसेसर, किसका, एक्सटर्नल इंटरप्ट का, कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट। अब उसके बाद क्या कहता है कि इंटरप्ट R और इंटर A, ठीक है, और कनेक्टेड टू द इंटरप्ट कंट्रोलर। फिर ये जो दोनों पिन्स हैं आपकी इंटर R और इंट A जो पहले आप पढ़ चुके हुए हो, वो दोनों कनेक्ट कर देती है किसके साथ, आपके पास इंटरप्ट कंट्रोलर के साथ। तो ये इस पिन का इंटरप्ट R का इंटरप्ट रिक्वेस्ट का ये फंक्शन है। अब माइक्रोप्रोसेसर के नेक्स्ट टू पिन्स को देखें आप, वो कहती है कौन सी, क्लॉक। क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है दिस इज पिन नंबर 19, इसका काम क्या, क्लॉक जनरेटर व्हिच इज कम फ्रॉम 8284 व्हिच सेज व्हाट, वर्क विद 8086 प्रोसेसर। पहली चीज इट्स द इनपुट कौन सी, किसके अंदर इनपुट हो रही है, इन माय प्रोसेसर, एंड कनेक्टेड किसके साथ कनेक्टेड है, विद माय क्लॉक जनरेटर व्हिच इज माय 8284, राइट। इट एक्ट्स एज अ हार्ट बीट ऑफ द CPU। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर माय क्लॉक के लिए, राइट। तो इसको क्लॉक को समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स टू द रेडी स्टेट, दिस इज पिन नंबर 22 ऑफ माय प्रोसेसर। उसमें कहता है कि रेडी हैज एन इनपुट सिग्नल, व्हाई is an input, this is because this is making the system to wait what, to insert a wait state, ठीक है, किसके लिए, for slow the memories and the input output devices के लिए, जो बाहर से आपके पास जो भी commands instructions आ रही है उनको slow down के लिए। so that's the reason we need ready। अच्छा, अब अगली जो कमांड देख लेंगे दैट्स द टेस्ट कमांड। अब वो कहता है कि दिस इज पिन नंबर 23 ऑफ माय प्रोसेसर। अब काम करता है कि इन मिनिमम मोड इट्स नॉट यूज्ड, कीप इन माइंड काम किस में कर रहा है, ये मैक्सिमम मोड पे काम कर रहा है, बिकॉज इसके ऊपर बार होता है, दिस इज लो, पहली बात। In maximum mode, this is input from the 8087 coprocessor.
किस लिए? टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू प्रोसेसर्स, बिकॉज ये भी प्रोसेसर है और आपके पास ये भी प्रोसेसर है, तो इन दोनों प्रोसेसर्स में हम आपस में कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट करवाने के लिए कौन सी पिन की यूज कर रहे होते हैं? टेस्ट के अंदर। दिस इज विद पिन नंबर 23। उसके बाद जो है रीसेट पिन विच इज पिन नंबर 21। इसमें क्या क्या किया? टर्मिनेट द प्रेजेंट एक्टिविटीज, जितनी भी प्रेजेंट एक्टिविटीज हो रही है माइक्रोप्रोसेसर में, उसको अब सबको एक्टिविटीज, इसमें हम लोग यहां पर कहेंगे एक्टिविटीज of the microprocessor, जितने भी terminate, a high is applied because there isn't any bar on the top of the reset, so this is a high to reset the input pin, जितने भी इनपुट से रिसेट कर देगा। अब जब रिसेट करने के बाद इसमें मेरे रजिस्टर में क्या फर्क पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है। कोड सेगमेंट टेट्रा पर पहुंच जाएगा आपके पास आफ्टर रिसेट, आईपी टेट्रा जीरोस, डाटा सेगमेंट डाटा जीरोस, स्टैक सेगमेंट डाटा जीरोस, और आपके पास अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट हो तो वो भी टेट्रा जीरोस पे आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये सारी पिन्स हैं जी 8086 8088 के अंदर जो अप्लाई होती हैं। तो आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड लगा होगा। थैंक यू।